नमस्कार किसान भाइयों, मैं मोहित कुमार सुमन जो आज आप लोगों को एक ऐसे प्लॉट से विजिट कराने आया हुआ हूँ जो हमारे बारां जिले के अंदर एक हमारे एग्रेसिव फार्मर है अजय जी सुमन, जिन्होंने अपने खेत के फार्म हाउस पर इन्होंने मल्चिंग विधि से खरबूजा की खेती लगा रखी है। उसको काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने प्रॉपरली रेडी किया हुआ है। तो आइए किसान भाइयों, हम बात कर लेते हैं आज इसमें। सबसे पहले इन्होंने कौन सी उन्नत किस्म का जो खरबूजा आता है उसका चयन किया है। तो किसान भाइयों, आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये मुस्कान सीड का जो खरबूजा आता है उसका इन्होंने प्रॉपरली प्रयोग में किया हुआ है और लगभग 1 बीघा एरिया के अंदर इन्होंने इसको लगाया हुआ है। ये इन्होंने मल्चिंग विधि से इसके अंदर जो भी माइक्रोन्यूट्रेंट न्यूट्रिशन जो भी है वो सब चीज़ को समय समय पर इसमें पहुंचा रहे हैं। बात कर लेते हैं इसका तरीका। इन्होंने शुरुआती दौर में जब बेड शीट तैयार की उस समय पे इन्होंने गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट की केचुए की खाद का भी प्रयोग इन्होंने इसके अंदर प्रयोग में किया। देन उसके बाद में जैसे इसका प्रोसेस जर्मिनेशन होकर बाहर आया तो इन्होंने कुछ समय के लिए इसको इसके अंदर मल्चिंग के बेडशीट के अंदर पोलिया में रखा और उसके बाद में कवर में रखकर इसको अच्छा प्रोसेज में लेकर फिर बाद में इन्होंने इसको कवर से हटा दिया अच्छे पौधे की ग्रोथ के बाद में। तो किसान भाइयों, अभी मौसम के बदलाव के साथ साथ में इसके अंदर कुछ बदलाव देखने को मिल रहे हैं। जैसे आप लोगों को बताना चाहूँगा, कई एरिया के अंदर कई किसान लोग इस प्रकार की खेती करना काफ़ी पसंद करते हैं। इसमें क्या है कि मौसम के अनुसार इस प्रकार की जो बर्निंग देखने को मिलती है, ये देख सकते हो आप, ये इस प्रकार की इसमें कई कई जगह ये देख सकते हो आप। बर्निंग के आधार पर आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये देख सकते हो इसमें ये मौसम का क्लाइमेट का जो स्ट्रेस होता है उसकी वजह से इसके अंदर ऐसी समस्या देखने को मिलती है। इसके नियंत्रण के लिए ये समय समय पर इसमें फोलियर स्प्रे भी पहुंचा रहे हैं। और बाकी आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो खरबूजा होता है इसकी जो लगाई इन्होंने की हुई थी वो लगभग नवंबर में इन्होंने इसकी बीज की रोपाई कर दी। देन उसके बाद में ये अभी जो जनवरी, लगभग आज 29 जनवरी हो चुकी है, अभी इसमें प्रोसेज काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। इसमें फल की साइज भी काफ़ी बेस्ट है। आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, कुछ कुछ जगह पे इसमें कुछ फलों में समस्या देखने को मिल रही है, तो उसके नियंत्रण के लिए भी इन्होंने इसमें फफूंदीनाशक दवा का प्रयोग लिया है। जैसे शुरुआती दौर में इन्होंने पिप्रोनेब 70% आता है उसका प्रयोग किया था और उसके साथ में हल्का फुल्का मक्खी मच्छर के नियंत्रण के लिए इन्होंने इसमें थाइमोथाक्जाम का और एक फर्स्ट स्प्रे में थाइमोथाक्साम का प्रयोग लिया और दूसरे में इमिडा 17.8% जो आता है उसका प्रयोग इसके अंदर किया और फफूंदीनाशक के तौर पे पिप्रोनेब जो बताया आपको उसका प्रयोग किया। देन उसके बाद में इसके ऊपर कुछ कुछ जगह पे लिप माइनर की समस्या देखने को मिली, जो तो उसको नियंत्रण करने के लिए इन्होंने इसके अंदर जो एक्सपोनस आता है, बासप कंपनी का जो एक्सपोनस आता है उसका प्रयोग भी इसमें किया। तो किसान भाइयों, मैं आज आप लोगों को इस नए प्लॉट से विजिट कराने के लिए इसलिए आया हुआ हूँ कि इस वर्ष कई किसान मित्रों ने जो है इस प्रकार की खेती लगाने की काफ़ी अच्छी प्रोसीज कर रखी है। ये हमारे बारां जिले के अंदर एक ऐसा गांव है जहाँ पे हर प्रकार की अलग अलग खेती यहाँ पे किसान लोग करते हैं, जिसमें इन्होंने कई प्रकार की अलग अलग उन्नत किस्मों की खेती कर रखी है, जिसमें खीरा है, खरबूजा है और तरबूज है। इस प्रकार से बेल वर्गीय फसलों की खेती इन्होंने बड़े चाव के साथ में काफ़ी मेहनत से इन्होंने लगा रखी है। अभी भी इन्होंने इसके अंदर स्प्रे का जो प्रोसेज है वह कंटिन्यू ये कर रहे हैं खुद। और बाकी आप लोगों को बताना चाहूँगा, आप इसके अच्छे प्रोडक्शन, अच्छे मैनेजमेंट के लिए इसके अंदर जैसे आप लोगों ने भी अगर इस विधि से, अगर मल्चिंग विधि से अगर आप लोगों ने इसको तैयार किया हुआ है तो समय समय पर इसको माइक्रोन्यूट्रेंट जैसे कैल्शियम नाइट्रेट, बोरोन, हुमिक एसिड, जिब्रेलिक एसिड या फोलिक एसिड, इस प्रकार से जो भी पोटास वगैरह का इसका सबका इन्होंने इसके ड्रिप के साथ में पहुंचाया हुआ है। सभी किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा कि
आप लोग भी इस प्रकार से कम भूमि हो तो उसमें भी अच्छा उत्पादन ले सकते हो। केवल इसमें कुछ चीज़ों की जिम्मेदारी समय समय पर हमें रखना पड़ता है और उसके बाद में हम इससे अच्छी लागत ले सकते हैं। आप लोगों को बताना चाहूँगा इस प्रोसेज को आप 2 तरीके से कर सकते हो। जैसे आप नवंबर दिसंबर में भी इसकी रोपाई कर सकते हो, या फिर आप गर्मी के दिनों में जैसे आप अगर इसकी खेती लगा रहे हो तो ये लगभग आपको 50 से 60 दिन के अंदर, 70 दिन के अंतराल में आपको ये फल देना स्टार्ट हो जाएगी। अभी की जो ये पोजीशन है ये लगभग 80 से 90 दिन में मैच्योर अवस्था में आएगी, तो ये मार्केट में अच्छा इसको तैयार कर सकेंगे। और बाकी आप लोगों को बताना चाहूँगा इसके अंदर जैसे बर्निंग का या पाउडरी मिल्ड्यू का, इस प्रकार की समस्याओं का भी कई बार प्रभाव देखने को मिल जाता है। तो इन चीज़ों के नियंत्रण के लिए आप इसमें जैसे सिंगल एजेक्स्ट्रोबिन आता है 25% वाला, उसका प्रयोग ले सकते हो, या फिर एजेक्स्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल का प्रयोग ले सकते हो। उसके साथ में आप कोई भी इंसेक्टिसाइड हल्का फुल्का लाइट डोज में आप इसके साथ में प्रयोग करके, और उसके साथ में सिलिकॉन स्टिकर मिलाना ना भूलें, ताकि आप जो भी स्प्रे करो तो उससे क्या है कि इसकी पत्तियों पर अगर जैसे फुहार भी अगर हल्की सी भी लगी तो वो पूरे पौधे पर प्रसारित हो जाएगी, उसके ऊपर उसका असर बेस्ट देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों इस प्रकार से आप कम भूमि में अच्छा उत्पादन ले सकते हो। जैसे यूनाइटेड आइडिया से अगर आप खेती करोगे तो आपके लिए काफ़ी फायदे की चीज़ें होंगी। बाकी इनमें इधर उधर से ऐसी कोई ऐसी समस्या अगर आप लोगों को देखने को मिले तो आप इसकी नियंत्रण बिल्कुल तुरंत करना अति आवश्यक होता है। क्योंकि क्या है कि जिस प्रकार से इसको तैयार किया जाता है तो उसको प्रॉपरली तरीके से अंडर कस्टडी में रखकर ही काम करना पड़ता है। किसान भाइयों सबसे मुख्य चीज़ यही है कि देख रेख आपकी अच्छी है तो आप अच्छा उत्पादन ले सकते हो। तो धन्यवाद किसान भाइयों, आज मैं आप लोगों को इस नई प्लॉट की विजिट की जानकारी के लिए आया हुआ था। आज आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये देख सकते हो आप, ये इन्होंने काफ़ी अच्छे बेस्ट तरीके से, मैं अजय जी भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने एक नवयुवा होने के बाद भी इन्होंने अपने जीवन के अंदर ये इम्पोर्टेंट जो एग्रीकल्चर से संबंधित ये जो प्रोसेस स्टार्ट कर रखा है, इनको काफ़ी अच्छी उन्नत प्रगति मिले आशा करते हैं, और इनको काफ़ी अच्छा इसका बेनिफिट भी मिलेगा। वाकई में इनकी मेहनत लाजवाब है। धन्यवाद साहब। मैं मोहित कुमार सुमन, मेरा मोबाइल नंबर है 9784527713। मैं आज अजय भाई साहब का जो प्लॉट विजिट करने आया था, तो मेरे को भी देख के काफ़ी अच्छा लगा। धन्यवाद साहब। जय जवान जय किसान।